भगवान शिव को उनकी सरलता, सहजता और सादगी के लिए भी जाना जाता है। उनके लिए उनके भक्त बहुत प्रिय हैं, फिर चाहे वह मनुष्य हो, राक्षस हो या कोई देव। और कई बार तो भक्ति से बड़ी जल्दी ही प्रसन्न हो मनोवांछित वर दे देते हैं। ऐसे ही एक बार उन्होंने एक राक्षस को एक ऐसा वर दे डाला जिसके बल पर वह अहंकारी भगवान शिव को ही भयभीत कर उनको मार डालने के लिए निकल पड़ा। कौन था वह राक्षस? इस रोचक वृतांत को पूरा सुनने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। ओम गणपति चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। इससे हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। श्रीमद् भागवत महापुराण दशम स्कंद अध्याय 88 के अनुसार एक समय वृकासुर नामक असुर ने कहीं जाते समय देवऋषि नारद को देख लिया और उनसे पूछा कि तीनों देवताओं में झटपट प्रसन्न हो जाने वाले कौन हैं? देवऋषि नारद ने कहा, तुम भगवान शंकर की आराधना करो, इससे तुम्हारा मनोरथ बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। वे शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। नारद जी का उपदेश सुनकर वृकासुर केदार क्षेत्र में गया और अग्नि को भगवान शंकर का मुख मानकर और शरीर का मांस काट काट कर उसमें हवन करने लगा। इस प्रकार 6 दिन तक उपासना करने पर भी जब उसे भगवान शंकर के दर्शन न हुए तब उसे बड़ा दुख हुआ। 7वें दिन उसने अपने मस्तक को कुल्हाड़े से काटकर हवन करना चाहा, परंतु परम दयालु भगवान शंकर ने वृकासुर के आत्मघात करने से पहले ही अग्नि कुंड से अग्नि देव के समान प्रकट होकर गला काटने से रोक दिया। उनका स्पर्श होते ही वृकासुर के अंग ज्यों के त्यों पूर्ण हो गए। भगवान शंकर ने वृकासुर से कहा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मुंह मांगा वर मांग लो। वृकासुर ने वर मांगा कि मैं जिसके सिर पर भी हाथ रख दूं वह वहीं मर जाए। उसकी ये याचना सुनकर भगवान रुद्र पहले तो कुछ अनमने से हो गए, फिर हंसकर कह दिया, अच्छा ऐसा ही हो। ऐसा वर देकर उन्होंने मानो सांप को अमृत पिला दिया। भगवान शंकर के इस प्रकार कह देने पर वृकासुर के मन में ये लालसा हो आई कि मैं पार्वती जी को ही क्यों न हर लूं। वह असुर शंकर जी के वर की परीक्षा लेने के लिए उन्हीं के सिर पर हाथ रखने का उद्योग करने लगा। भगवान शिव भी लीला करते हुए उसके हाथ रखने से पहले ही वहां से निकल पड़े। वृकासुर उनका पीछा करने लगा। उसने पृथ्वी, स्वर्ग और दिशाओं के अंत तक भगवान शिव का पीछा किया। भगवान शिव तब अंत में वैकुंठ लोक में चले गए। वहां भगवान नारायण ने देखा कि शंकर जी तो बड़े संकट में पड़े हुए हैं। तब वे अपनी योग माया से ब्रह्मचारी का रूप बनाकर दूर से ही धीरे धीरे वृकासुर की ओर आने लगे। वृकासुर को देखकर उन्होंने बड़ी नम्रता से झुककर प्रणाम किया। ब्रह्मचारी वेशधारी भगवान ने कहा, वृकासुर जी आप स्पष्ट ही बहुत थके से जान पड़ते हैं, तनिक विश्राम तो कर लीजिए। आप तो सब प्रकार से समर्थ हैं। इस समय आप क्या करना चाहते हैं? यदि मेरे सुनने योग्य कोई बात हो तो बतलाइए। उनके इस प्रकार पूछने पर पहले तो अपनी तपस्या, वरदान प्राप्ति तथा भगवान शंकर के पीछे दौड़ने की बात शुरू से कह सुनाई। श्री भगवान ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, तब तो भाई हम उसकी बात पर विश्वास नहीं करते। आप नहीं जानते हैं क्या? वह तो दक्ष प्रजापति के श्राप से पिशाच भाव को प्राप्त हो गया है। आजकल वही प्रेतों और पिशाचों का सम्राट है। दानवराज, आप इतने बड़े होकर ऐसी छोटी छोटी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। आप यदि अब भी उसे जगत गुरु मानते हो और उसकी बात पर विश्वास करते हो तो झटपट अपने सिर पर हाथ रखकर परीक्षा कर लीजिए। यदि किसी प्रकार शंकर की बात असत्य निकले तो उस असत्यवादी को मार डालिए, जिससे फिर कभी झूठ ना बोल सके। भगवान ने ऐसी मोहित करने वाली बात कही और उसकी विवेक बुद्धि जाती रही। उस दुर्बुद्धि ने फूल कर अपने ही सिर पर हाथ रख लिया। बस उसी क्षण उसका सिर फट गया और वह वहीं धरती पर गिर पड़ा, मानो उस पर बिजली गिर पड़ी हो। पापी वृकासुर की मृत्यु से देवता, ऋषि, पितृ और गंधर्व अत्यंत प्रसन्न होकर पुष्पों की वर्षा करने लगे और भगवान शंकर उस विकट संकट से मुक्त हो गए। अब भगवान नारायण ने शंकर जी से कहा कि देवादिदेव, बड़े हर्ष की बात है कि इस दुष्ट को इसके पापों ने ही नष्ट कर दिया। परमेश्वर, भला ऐसा कौन प्राणी है जो महापुरुषों का अपराध करके कुशल से रह सके? फिर स्वयं जगत गुरु विश्वेश्वर आपका अपराध करके तो कोई सकुशल रह ही कैसे सकता है? भगवान अनंत शक्तियों के समुद्र हैं। उनकी एक एक शक्ति मन और वाणी की सीमा से परे है। संकट से छुड़ाने की इस लीला को जो कोई कहता और सुनता है वह संसार के बंधनों
और शत्रुओं के भय से मुक्त हो जाता है। जय शिव शंकर भोलेनाथ। हम अपने श्रोताओं को बता दें कि यह कथा अलग अलग कल्प में अलग अलग ढंग से घटित हुई है, जो कि कल्प भेद के कारण है। यह वृतांत हमने श्रीमद् भागवत पुराण से लिया है। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परम पिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।